नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमर कोहली है। मेट्रोटिक विलेज ये इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में आपके सामने एक विषय रखा था कि हर हिंदू परिवार एक राष्ट्रीय विचारों से प्रेरित एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर कर आए और इस विचार को आप सभी का बहुत ही उत्साहपूर्ण रिस्पांस रहा है। इस इसलिए हम सभी का आपका धन्यवाद करते हैं। और यही विचार इस वीडियो में अधिक गहराईपूर्ण आपके समक्ष हम रखने का ये प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं यह प्रयास आपको आपका समर्थन रहेगा और आपका रिस्पांस मेट्रोटिक विलेज इस यूट्यूब चैनल में ऐसा ही बढ़ता रहेगा। आपका फिर से धन्यवाद। और आज का विषय जो हमने पिछले वीडियो से रखा है, यही विषय हम आज कंसिस्टेंट रख रहे, कंटिन्यू कर रहे हैं कि भारत का हर एक हिंदू परिवार एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरना चाहिए। इसके पीछे एक मौलिक विचार भी है, मौलिक विचारधारा है कि हर व्यक्ति के लिए उनका निजी परिवार एक नैसर्गिक संगठन है, नैसर्गिक संस्था है और हमारा परिवार है वो समाज का एक महत्वपूर्ण यूनिट है। अगर हमारा परिवार श्री राम जी के विचारों से प्रेरित है तो हमारा परिवार एक मजबूत, उसमें एक मजबूती आ जाती है, एक गहराई आ जाती है, आपस में मैत्र भाव पर हमारे परिवार में आपस में मैत्र भाव, एकात्म भाव आ जाता है। अगर हर एक परिवार, हर एक हिंदू परिवार श्री राम जी के विचारों से प्रेरित होने लगे, ऐसी बातें बोली जाती है कि हिंदुत्ववादी व्यक्ति है हर कोई कथावाचक बनता है। लेकिन इस बात को आप गहराई से देखोगे तो हर एक व्यक्ति के लिए हम व्यक्तिमत्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों में और आज के इस विज्ञान युग में या फिर कलयुग में हम देखेंगे तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा महत्व अगर आज कौन सी चीज़ को दे रहे तो एक हमारा करियर है, हमारा जॉब है और हमारी लाइफस्टाइल है। इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलिटी की तरफ हम ज़्यादा महत्व देते हैं। और ये जो चीज़ें हैं कि अगर हमारा परिवार श्री राम जी के विचारों से प्रेरित हो, नेचुरल सी बात है, नैसर्गिक है पूर्णतः हिंदू समाज में कि हम सबके परिवार श्री राम जी के विचारों से ही प्रेरित है। ये बिल्कुल नैसर्गिक बात है, इसमें कोई आश्चर्यजनक ऐसी कोई घटना नहीं है। भारत का हर एक परिवार श्री राम जी के विचारों से प्रेरित है। श्री राम जी
के प्रति श्रद्धा भाव अनन्य साधारण है। ये आ, ये बिल्कुल नैसर्गिक है। लेकिन इसमें जिन चीज़ों का मैं वर्णन इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ, मैंने जो पिछले वीडियो में भी ये बात करी, तो ये थोड़ी अधिक गहराई के रूप से अधिक आपके लिए मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। क्योंकि अगर आज का जो हम समय देख रहे, आज का काल का जो समय देख रहे, तो हर एक व्यक्तिगत रूप में भी और समाज के रूप में भी और राष्ट्र के रूप में भी एक 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 बोलते हैं ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल, अगर 2020 की बात करें, कि कोरोना काल की बात करें, इसके बाद हर एक व्यक्ति का हेल्दी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। अपने व्यक्तिगत रूप में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन देखे। जो चीज़ें 2020 से पहले जो सहज लगती थी, ये चीज़ें आज के समय में बहुत ही बोलते ना, क्रिकेट की भाषा में हम बोल सकते हैं कि एक इनिंग होने के बाद दूसरी इनिंग के लिए जो क्रिकेटर्स सब जो कि बल्लेबाज आ जाते हैं, तो उनको नया बॉल फेस करना उनके लिए भी एक मुश्किल हो जाता है। क्रिकेटर्स यूज्ड टू होते क्रिकेट खेलने के लिए। या फिर हम आईपीएल में देखते हैं कि एक पावर प्ले ब्रेक आ जाता है, इसमें भी एक रिदम टूट जाता है। ऐसा ही हर एक के साथ, हर एक अच्छा करियर चल रहा था, बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें देखी भी होंगी। क्योंकि पूरा आज का जो समय है ट्रांसफॉर्मेशनल समय है। अगर व्यक्तिगत स्तर पे देखेंगे, करियर में देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो गई है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इसलिए एक ऑल ऑफ सडन आप देख सकते हो कि बहुत सारा स्ट्रेस, ये हर एक व्यक्तिगत जीवन में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, रेजिलियंस है, हैप्पीनेस है, क्रिएटिविटी है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सब आपके व्यक्तिगत करियर में है, व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ में है। इन शब्दों का ये मात्र शब्द न रहे कि ये आप सबकी लाइफस्टाइल बन गए कि हैप्पीनेस जो सुखद भाव, आनंद है, ये सब चीज़ों के लिए, ये लाइफस्टाइल के लिए हर कोई इतने ज़्यादा प्रयत्न कर रहा है। लेकिन इस वीडियो का एक उद्देश्य है कि हर एक हिंदू परिवार के लिए ये सब चीज़ें हमारे पास पहले से ही हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में पूरी तरह प्रचलित है। हम आजकल बोलते हैं ना लाइफ हैक्स कि लाइफ स्किल्स, ये सब सीखना है। लेकिन ये सब करने के लिए एक फाउंडेशनल बेस का है। अगर हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण की बहुत सीधी सी और सहज एक ऐसी स्टोरी है, कथा है कि संपूर्ण विश्व में महाराज दशरथ है,
अपने युग के सबसे शक्तिशाली राजा रह चुके हैं। उनका पराक्रम, उनका परिश्रम और उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। लेकिन उनके जो 4 पुत्र हैं, उन 4 पुत्रों में से अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम अपनी शिक्षा पूर्ण कर, गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूर्ण कर कल के दिन में राज्याभिषेक होने वाला है और उसके पहले के दिन ऐसी घटनाएं होती है कि श्री राम जी को अपने पिता के वचन निभाने के लिए वनवास का स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि श्री राम जी के पिताजी है जो महाराज दशरथ, उन्होंने वचन दिया था कि उनकी धर्मपत्नी कैकेयी माता शूर वीरांगना थी, धर्मपरायण। महाराज दशरथ की सबसे अधिक प्रिय पत्नी होने के कारण महाराज दशरथ को महारानी कैकेयी जी ने एक युद्ध में मदद करी थी और तब महाराज दशरथ जी ने वचन दिया था। यह वचन का पालन, यह वचन के चलते महारानी कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के शब्द जाल में आकर महाराज दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम उनका जो मौलिक अधिकार था, जन्म से नैसर्गिक अधिकार था कि वो राजपाट करे, वो अयोध्या के राजा बने, लेकिन श्री राम जी को वनवास स्वीकार करना पड़ा। और कैकेयी माता के पुत्र भरत जी, कैकेयी माता की इच्छा अनुसार कि राजपाट भरत जी को मिले। और भरत जी खुद इस बात से लेकर अपने माता पर नाराज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और श्री राम जी के लिए वह श्री राम जी को विनती करते हैं कि आप, ये राजपाट आपका है, आप ही करेंगे। लेकिन अपने पिता के दिए गए वचन से बंधे श्री राम जी ने वनवास के लिए अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ और अपनी श्री राम जी की धर्मपत्नी सीता माता जी के साथ वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। तब भरत जी श्री राम जी की पादुका का चरण स्पर्श कर
श्री राम जी की पादुका सिंहासन पर आरूढ़ कर विश्वस्त होकर, मानिए ये राज्य आपका है, श्री राम जी का है, और इसका दायित्व जब तक श्री राम जी वनवास से लौट कर नहीं आते तब तक भरत जी श्री राम जी का राज्य का प्रबंध करेंगे। ये है संस्कार। रामायण में अगर आज में हम जब हमारा समाज, हर एक व्यक्ति है अपने इंडिविजुअल इंडिविजुअलिटी की तरफ कि हमारा करियर सबसे अच्छा होना चाहिए, हमारा फैमिली है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, हमारे फैमिली में सबसे ज़्यादा वेल्थ होनी चाहिए, लोकप्रियता सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यूट्यूब में सबसे ज़्यादा व्यूज़ मेरे ही चैनल पर आना चाहिए। तो यहाँ से हो जाता है वो सब कुछ। हर किसी को लोकप्रियता चाहिए, हर किसी को वेल्थ चाहिए, हर किसी को सब कुछ चाहिए। अडेप्टिव आज कौन से भी लाइफ हैक्स, लाइफ स्किल्स के प्रोग्राम में या फिर कोर्स में आप अपने आप को एनरोल करते हैं तो सबसे ज़्यादा चीज़ें बोली जाती है कि अडेप्टिबिलिटी कहाँ सीखी जाती है? कल के लिए आप राजा बनने वाले हैं और आपको आज कहा जाता है कि आप वनवास चले जाओ। पिता का वचन निभाने के लिए हम श्री राम जी तुरंत वन की तरफ वो प्रस्थान करते हैं। अडेप्टिबिलिटी, रेजिलेंस, आगे चल के आप पूरी स्टोरी ही एक यह पूरी कथा, श्री रामायण की पूरी घटना, पूरा वाक्य अडेप्टिबिलिटी, रेजिलेंस, स्किलफुलनेस, क्रिएटिविटी, ये सब जब जो शब्द है वो शब्द के सही मायनों में अर्थ आपको कहाँ मिलेंगे? तो रामायण में मिलेंगे। और यह विचार हमारे परिवार में अगर हम हर एक व्यक्ति, भारत का हर एक व्यक्ति हमारे परिवार में प्रकट करते हैं, इन विचारों के अनुसार चलते हैं, क्या हमारा राष्ट्र आज भी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र कौन सी, इकोनॉमिक्स में हो, फिनेंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, स्पिरिचुअलिटी में, तो भारत पहले से आगे है। ऋषियों का देश है कहा जाता है। धर्मपरायण देश है, लेकिन क्या हम धर्मपरायण है? क्या हम धर्मपरायण परायणता अपने व्यक्तिगत जीवन में है? किसी हर एक के पिन पॉइंट नहीं करना है कि यह व्यक्ति है। श्री राम जी के विचार हमारे खुद के आचरण में, अपने परिवार के आचरण में कैसे प्रकट हो जाएंगे, इसका गहन अध्ययन करना है, अनुसरण करना है। तो एक इतने प्रतिभावान राष्ट्र, इतने धर्मपरायण राष्ट्र, जिसकी संस्कृति 5000 साल तो अभी बोली जाती है कि 5000 साल, लेकिन अगर धर्मात्माओं के वचन अगर अनुसार देखिए, हम लोग
गीता के वचन देखिए तो कितनी कितनी विशाल संस्कृति, कितनी पौराणिक संस्कृति है। इस सिविलाइजेशन के लिए कितने महानुभाव, स्वयं श्री राम है, अयोध्या नरेश श्री राम है। जैसे श्री राम की जो मैंने एक कहानी बताई, और आगे चल के वो वनवास स्वीकार करते हैं। वनवास में फिर माता सीता जी का हरण होता है। सीता जी का हरण जो तब उस समय का एक अहंकारी है लेकिन शक्तिशाली राजा है रावण। रावण माता सीता जी का हरण करता है। और लंका में माता सीता जी को लेके जाते। तब अगर ये पूरा वाक्य उसके बाद श्री राम जी ने समुद्र पे सेतु बनाया, अपनी वानर सेना का निर्माण किया। टीम स्पिरिट है, क्रिएटिविटी है, हर एक कौशल्य, हर एक पंक्तियों में, हर एक अध्याय में आपको नए नए जीवन जीने के लिए नए नए कौशल्य है, स्किलफुलनेस है। इसकी कितनी बड़ी महत्व है। ये पूरा इस रामायण के वाक्य में, रामायण के कथा में आपको जो रामायण का इतिहास रहा है, कितना गौरवान्वित करने वाला इतिहास है। और कोई अभागी वो है जो अपने आप को रामायण से दूर करना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे जोकर है जो रामायण से, श्री राम जी से अपने आप को दूर करना चाहते हैं। क्या है, मूलतावादी लोग हैं, कौन से लोग हैं, पुराने अडिग विचारों के। अरे आप यह विचार स्किलफुलनेस है, कुछ एडेप्टेबिलिटी, रेजिलियंस, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअलिटी, क्या क्या हम बोलते हैं लाइफ स्किल्स कोर्सेज में। ये लाइफ स्किल्स कोच रहते हैं उनकी, अगर तो उनको जब जो भी वाक्य प्रेजेंट करना है तो वो रामायण से ही करते हैं। रामायण बहुत जगह लाइफ हैक्स कोर्सेज होते हैं तो रामायण ही कोट किया जाता है। क्यों? टेक्नोलॉजी में देखेंगे तो टेक्नोलॉजी में सेतु निर्माण का कार्य देखिए। रामायण हमारे जीवन में अनुसरण करना है, इससे हमारा जीवन एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर के आएगा। और समाज का हर एक अगर परिवार श्री राम जी के विचारों से प्रेरित होगा तो राष्ट्र, हमारा परिवार, हमारे खुद की इंडिविजुअलिटी, इसमें खुद की इंडिविजुअलिटी इतनी प्रभावित हो जाती है कि हम इंडिविजुअलिटी की नई व्याख्याएं अपने आप में निर्माण हो जाती है। तो ये हम इसी बात पे मैंने उस दिन बात रखी थी कि श्री राम जी के विचार हमारे परिवार में, हमारे हिंदू परिवार में प्रकट करने हैं। इसलिए हमको सबसे पहले अगर श्री राम जी के बारे में अध्ययन करना है तो रामायण का अध्ययन करना है। यह विचार हम बोलेंगे कि मॉडर्ननेस, व्हाट इज मॉडर्ननेस? मॉडर्ननेस के सब पूरे एक आयाम है। मॉडर्ननेस है स्पिरिचुअलिटी है, रेजिलियंस है, हैप्पीनेस है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, करियर है। जैसे मैंने कहा कि हर एक पंक्ति में, रामायण के हर एक पंक्ति में स्किलफुलनेस आप सीखेंगे।
स्किलफुलनेस का नया अर्थ आप सीखेंगे। रेजिलेंस है पूरी। रामायण इज द स्टोरी ऑफ रेजिलेंस। रावण को पराजित करते श्री राम। इस पूरे वाक्य में सबसे बड़ी भूमिका रही है शिव जी के अवतार श्री हनुमंत, भगवान श्री हनुमान। और श्री राम जी के प्रति भगवान शिव जी ने अपने अंशरूप रहे हनुमान जी के द्वारा जो श्रद्धा भाव, जो सेवा भाव प्रकट किया है। क्या हम रामायण से हनुमान जी का वो सेवा भाव हमारे करियर में है, हमारे परिवार में है, हमारे सामाजिक जीवन में है, धार्मिक आध्यात्मिक जीवन में है। रामायण तो धार्मिक आध्यात्मिक ही है, लेकिन हम हमारे लाइफ के जो चैलेंजेस है, हमारे लाइफ के जो प्रश्न है, मूलभूत प्रश्न है, जहाँ से आपका मन झंझोर देता है, हम कौन सी समस्या में अड़े हैं, तो देखेगा फिल्टर क्या होना चाहिए कि इस समस्या में श्री राम जी क्या करते। ये अगर फिल्टर लेंगे तो वो जो प्रश्न है, वो जो समस्या है, इसमें हमें उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो समस्या का समाधान रामायण में, हर एक समस्या का समाधान रामायण में। रामायण यानी पिछड़ापन, ये कम्युनिस्ट, ये कांग्रेसी, इनकी पप्पूगिरी है, वो पागलपन है। रामायण यानी पिछड़ापन। रामायण के अस्तित्व पे प्रश्न पूछा जाएगा। आज भारत से जो प्रदेश टूट चुके हैं, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, इनके अस्तित्व पे प्रश्न बन चुका है। क्यों इनके अस्तित्व पे प्रश्न क्यों बना? 70 साल पहले, 75 साल पहले ये बांग्लादेश जो पाकिस्तान वाले, हमें पाकिस्तान चाहिए, नया देश बनाएंगे, नया स्वर्ग बनाएंगे। अभी क्या बनाया? रामायण छुटी है। जहाँ रामायण छूटती है वहाँ प्रश्न व्यक्तिगत रूप में आ जाते, सामाजिक रूप में आ जाते, धार्मिक रूप में तो आने ही है। रेजिलेंस, अगर रेजिलेंस की बात करेंगे, एडेप्टेबिलिटी की बात करेंगे, करियर की बात करेंगे, इंडिविजुअलिटी की बात करेंगे, सॉरी, ये सब स्टोरी आपको रामायण में मिलेगी। राष्ट्रीय आंदोलन की क्या जरूरत है? राम जी के विचार लेकर राष्ट्रीय आंदोलन की क्या जरूरत है? आज सब प्रचलित हो चुका है। डीप स्टेट है, जॉर्ज सोरोस है, नॉन बैरियर टैरिफ्स है। आज भारत 2014 में जिस भारत की अर्थव्यवस्था 2.3 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी थी, आज 2024 में वो इकोनॉमी ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन डॉलर्स है। कम ज़्यादा उसमें डिटेल्स में आप जाएंगे, आपको पता चलेगा। तो 10 साल में इकोनॉमी जीडीपी डबल हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। पश्चिमी ताकतों को, ये पश्चिमी ग्लोबल फोर्सेस है, वो नहीं चाहेंगे कि भारत का विकास हो। इन्होंने एक नैरेटिव सेट, पूरे विश्व में नैरेटिव सेट किया है। क्या नैरेटिव है?
भारत का विकास, इंडिया का विकास, भारत इन इंडिया, इन्होंने दैट दीज गाइस अल्टर्ड आवर आइडेंटिटी एज ए इंडिया। श्री राम के काल में भारत का नाम इंडिया था क्या? इंडिया। ये जो इंडिया वाले, इंडिया ठीक है, वो आइडेंटिटी ठीक है, हाँ। तो भारत आज उभर रहा है, तो पश्चिम के ये ग्लोबल फोर्सेस ने नैरेटिव निर्माण किया था कि भारत का विकास रेल देकर, हमने थोड़ा थोड़ा बहुत मुंबई में थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ये थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर देकर हमने भारत का विकास किया। 45 ट्रिलियन डॉलर्स इसका प्रचंड आर्थिक लूट भारत से इन ग्लोबल फोर्सेस ने की। वो ग्लोबल फोर्सेस, उन्हें पता है कि स्वर्णिम चिड़िया जिसे कहा जाता है वो भारत ही आज भी भारत है। लेकिन भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, हमारे मूल्य हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे। रूढ़िवाद है, मूलतावाद है, क्या क्या बोलते हैं। पप्पूगिरी छोड़ना है। अगर रामायण के विचार हमारे हर एक व्यक्ति, तो आपकी इंडिविजुअलिटी से लेकर, आपकी पर्सनालिटी से लेकर, आपकी करियर से लेकर, आपके भारत में टेक्नोलॉजी से लेकर, आपकी इकोनॉमी लेकर, सब जगह जो जिस तरह की रेजिलेंस क्रिएट हो जाएगी, एडेप्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, वो निश्चित रूप से हम सब के लिए महत्वपूर्ण होगी। श्री राम जी रावण को पराजित कर रावण का लंका में पराजित कर लक्ष्मण जी बोलते हैं कि लंका पर आपका आधिपत्य रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें श्री राम जी एक वाक्य कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरीयसी। श्री राम जी कहते हैं कि हमें स्वर्णमयी सी ये लंका रास नहीं आती, क्योंकि मां और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। मां का महत्व तो अनन्य साधारण ही है। मां जो त्याग करती है, ऐसा त्याग हम नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। और अपनी जन्मभूमि है, मां के बारे में बोलना चाहूंगा। सुबह से लेकर रात देर तक पूरे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए जितना कुछ करा जा सकता है,
उनके लाइफ का एक ही मकसद है कि अपने बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है, वो सुखी रहे। उनके लिए इस परिवार के लिए वो जो कुछ करना है, एक शक्ति के रूप में उभर के आती है माँ। और ये शक्ति को मिटाने की बात करते हैं। कुछ लोग हैं जो शक्ति को मिटाने, तो माँ एक शक्ति है, इसको क्या मिटाना है क्या नहीं, अच्छा। तो माँ के चरणों में हमेशा दंडवत। भी बात करते राष्ट्र की। राष्ट्र जन्मभूमि, माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, श्री राम जी कहते हैं। और हमारी जन्मभूमि भारत है। इसके प्रदेश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बहुत से। अगर बृहद भारत की बात करेंगे तो म्यांमार है, अफगानिस्तान है, नेपाल है। लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश जो रिसेंटली भारत से अलग हो गए, यह प्रदेश में रामायण पढ़ाई जा रही है क्या, इसका अस्तित्व और इन प्रदेशों का अस्तित्व आज अगर देखेंगे, एक गरीबी से पीड़ित भी है, ग्लोबल साउथ में सिर्फ उत्पीड़न का निर्माण के लिए यह देश रह चुके हैं। एक काल था कि ढाका का वस्त्र, रेशम वस्त्र, मसाले है, एक व्यापार का बड़ा से बड़ा केंद्र था। यह बांग्लादेश, ढाका, पाकिस्तान था। पाकिस्तान अगर देखा जाए, बप्पा रावल के नाम से आज भी रावलपिंडी शहर है, मुल्तान, ये सब एक विश्व स्तर पे एक केंद्र स्थान रहे हैं, हिंदू केंद्र स्थान। वैसी समस्या आज वक्फ बोर्ड के चलते भारत में निर्माण हुई है। वक्फ बोर्ड की समस्या क्या है? क्या वक्फ बोर्ड जिन्होंने छल से पूरे, अगर हमारे भारत के संविधान की बात करेंगे तो उस संविधान में कहीं वक्फ बोर्ड का निर्माण, कहीं प्रावधान नहीं था, लेकिन वक्फ बोर्ड बनाया गया। ठीक है, अगर इस मुस्लिम समाज के उन्नति के लिए यह वक्फ बोर्ड का निर्माण है, उनके द्वारा जो दान किया जाता है उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके प्रबंधन के लिए अगर वक्फ बोर्ड का निर्माण है, एक बात ठीक करी जा सकती थी। लेकिन आज जिस स्थिति से उसको ड्रैकोनियन पावर, ये कांग्रेसियों ने जो ड्रैकोनियन पावर दे रखी है, आज लातूर में देखेंगे, कर्नाटक में देखेंगे, तमिलनाडु में देखेंगे, दिल्ली में प्राइम 123 प्राइम प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड को दिए। वक्फ बोर्ड की लगभग 10 लाख एकड़ भारत में जमीन
हो चुकी है, जो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। जो भारत के मंदिर है, यह मंदिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति कैसे हो सकती है? जिन मंदिरों का इतिहास 5,000 साल है, 2,000 साल है, 1,000 साल है, यह मंदिर उनका निर्माण हिंदू महानुभाव है, हिंदू राजा है, क्षत्रिय वंश के